हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे एमईओ क्लास 4 का जो असेसमेंट है उसका क्या प्रोसीजर होगा। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एक पॉइंट डिटेल में बताया जाएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही है इसमें टोटल 22 चीज़ें ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिएंगी प्लस ई लर्निंग 180 आवर की। तो ये एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करनी है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको असेसमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जहाज से आए हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या प्रोसेस होगा। ये मतलब प्रोसेस तो लेंदी है भाई, तो कैसे करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना जो कोर्सेज हैं वो बुक करें। नियर बाय मुंबई में, नोएडा में, आप जहाँ भी करें कोर्सेज बुक करें। कौन से बुक करने हैं? AFF, PSCRB, इंजन रूम सिमुलेटर और MFA, ये 4 कोर्सेज हैं। ये आप बुक करें और 4 कोर्सेज कर लें। नाउ इन कोर्सेज का लगभग आपको 1 महीना लग जाएगा। PSCRB 5 दिन का है, MFA 4 दिन का है, इंजन रूम सिमुलेटर 3 दिन का, AFF 5 दिन का। 4 वीक मान लो, आपको रफली 1 महीना लग जाएगा। नाउ अभी इस 1 महीने के साथ साथ आप 180 आवर की ई लर्निंग भी साथ में जारी रखें, क्योंकि 180 आवर आपको जल्दी से पूरे नहीं होंगे। तो अब 180 आवर की ई लर्निंग भी साथ साथ रखें। कैसे करनी है वो आपको बेटर पता होगा कि आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं 180 आवर की ई लर्निंग। आओ, आपके कोर्सेज हो गए, आपकी ई लर्निंग हो गई। जो ऑन बोर्ड टार बुक है वो कंप्लीट रखें और आपको एक बार कॉलेज में जाके आना है, वहाँ से जो प्री सी ट्रेनिंग है वो टार बुक लेके आनी है, प्लस एक सर्टिफिकेट देंगे कॉलेज वाले, वो सर्टिफिकेट लेके आना है। ये 2 चीज़ें कॉलेज से लेके आनी है, प्लस आपको कंपनी में जाके आना है, कंपनी आपको डॉक्यूमेंट देगी। कंपनी जाके आना है, कॉलेज में जाके आना है और टार बुक पूरी करनी है। ये भी आपके एडिशनल काम है। अभी आपको जो सीफेरर प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। ई गवर्नेंस का मिल जाएगा, ई परीक्षा का मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ आपको ई परीक्षा पे रजिस्टर करना है। ई परीक्षा क्या है? वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम बुक करोगे आप, वो भी ई परीक्षा से होंगे, वेबसाइट है। और जो आपको COC अप्लाई करोगे वो भी यहाँ ई परीक्षा से होगी। मतलब जब तक आपकी COC नहीं आ जाए आपको सारे काम ई परीक्षा वेबसाइट पे करने हैं। सिंपल। अभी आप ई परीक्षा पे आ गए। कई बार दिक्कत आती है वहाँ पे कि आप जब वहाँ पे साइन अप करते हैं तो बोलता है कि योर ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर ऐसा आता है तो आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ ई परीक्षा की, वहाँ पे आप मेल करें। 1-2 दिन में आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपको ID पासवर्ड भेज देंगे मेल पे। लेकिन हाँ, जो आप मेल करें वो करें आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, तो आपको मेल आएगा और आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है। ID पासवर्ड मिलने के बाद वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप फिल करें। बेसिक चीज़ें हैं। परीक्षा भी आप सारी डिटेल भरें। पार्ट A, पार्ट B फीस भरें। अगर कोई फिर भी डाउट आता है परीक्षा फॉर्म भरने में, कमेंट बॉक्स आपके लिए, वहाँ पे करें, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि आपको क्या क्या करना है। नाउ अभी वापिस आते हैं उसी लिस्ट पे जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। सबसे पहले आपको लेना है फॉर्म 29। फ्रेंड्स, कई जैसे मुंबई MMD है वहाँ पे फॉर्म 29 मैंडेटरी है। कई MMD में फॉर्म 29 नहीं लेते। कि जो सीनियर हैं उन्होंने असेसमेंट कराया, उनसे बात करें कि वहाँ पे अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस MMD में। नोएडा में, मुंबई में टाइम टू टाइम मतलब चेंज होता है। ठीक है। तो फॉर्म 29 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें, हार्ड कॉपी निकालें और अपना फिल करें। फिर ई परीक्षा पे पार्ट A, पार्ट B की आपको फीस भरनी है। हो जाएगा 3-3 हज़ार रुपये आपको भरना है। हाँ, भरत कोष पे नहीं भरना, जहाँ तक मैंने सुना है आपको ई परीक्षा पे ही भरना है, पार्ट A की भी। फिर ई परीक्षा फॉर्म, जो आपने ई परीक्षा पे सारी चीज़ें की हैं उस पर नीचे एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। पूरी 4-5 पेज की PDF डाउनलोड करें और रखें। जो मैं लिस्ट बोल रहा हूँ इन सबकी हार्ड कॉपी चाहिएगी। फॉर्म 29 हो गया, पार्ट A, पार्ट B और ई परीक्षा फॉर्म हो गया। ड्यूली साइंड चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। चेकलिस्ट वो आपको बेसिक है, उसमें कोर्सेज डिटेल है, कोर्स कहाँ से किए, कौन से डेट को किए हैं, कौन से MMD चूज़ कर रहे हैं, बेसिक है। डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको चेकलिस्ट, वो आपको फिल करनी है। CDC के रिलेवेंट पेजेस, पासपोर्ट के रिलेवेंट पेजेस, इंडोस नंबर, पासिंग सर्टिफिकेट आपके 10th के, 12th के, आपकी ग्रेजुएशन के जो आपने किए हैं सर्टिफिकेट लगेंगे। फिर प्री सी कोर्स सर्टिफिकेट, आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है उसका सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। STCW सर्टिफिकेट जैसे बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग और ST, SD, SD सारे वैलिड होने चाहिए, मतलब एक्सपायर नहीं होने चाहिए। प्लस आपने जो एडवांस कोर्सेज किए हैं PSCRB, MFA, AFF, इंजन रूम सिमुलेटर, ये 4 कोर्सेज
नाउ फ्रेंड्स, सी सर्विस टेस्टिमोनियल जो आप जहाज से लेके आए हैं वो लगाएं। फॉर्म 3A जो आपका मास्टर चेकर है उसका स्क्रीनशॉट लेके, जिसमें डिटेल होती है कि जहाज कौन सा जहाज है, कौन सी रैंक थी, समझ गए होंगे आप, उसका स्क्रीनशॉट ले, वो फॉर्म 3 होता है। सी फेरर प्रोफाइल, प्री सी ट्रेनिंग, कौन सा जहाज था, पूरी डिटेल अपडेटेड होनी चाहिए सारे कोर्सेज सी फेरर प्रोफाइल की। हाई वोल्टेज सर्टिफिकेट, अगर आपने हाई वोल्टेज कोर्स किया है तो वो भी लगाएं, अगर नहीं किया है तो आप मतलब COC मतलब सारे एग्जाम हो जाएं उसके बाद कर लें, लेकिन अगर कर लिया तो लगाएं यहाँ पे। टार बुक के रिलेवेंट पेजेस। नाउ परफॉर्मा बी, बच्चों को डाउट होता है कि परफॉर्मा बी क्या होता है। फ्रेंड्स, परफॉर्मा बी होता है जैसे आपने प्री सी ट्रेनिंग की है कोई कॉलेज से, XYZ कॉलेज से आपने प्री सी ट्रेनिंग की है, तो उसमें सपोज आपके बैच में 22 बच्चे थे या फिर 20 बच्चे थे, 20 जने, तो उन 20 जनों को DGCP में रजिस्टर किया जाता है कि पूरा एक बैच, तो आपके पूरे बैच का सिर्फ परफॉर्मा बी जो होगा वो पूरे बैच का साथ होगा, तो उसका रेफरेंस नंबर भी आपका सेम ही होगा पूरे बैच का। तो अगर आपके किसी बैचमेट ने पहले असेसमेंट कराया तो उससे आप डायरेक्ट ले सकते हैं। परफॉर्मा भी आपके पूरे बैच का सेम है, उसमें पूरे सभी की लिस्ट होगी। अगर आप अपने बैच में पहले हैं प्री सी ट्रेनिंग में जो असेसमेंट कर रहे हैं तो आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको दे देंगे। परफॉर्मा बी नंबर, रेफरेंस नंबर आपको चाहिए होगा जब आप एग्जामिनेशन 45 फॉर्म भरेंगे। वो क्या होता है वो आपको बताऊंगा वीडियो की लेटर पार्ट में। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब जो जो बताया वो उसी लिस्ट उसी ऑर्डर में आपको हार्ड कॉपी रखनी है, मतलब सारे सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट निकाल के फिर उन पे आपको नीचे कॉर्नर में साइन करने, वही आपका डिक्लेरेशन हो गया कि भाई हाँ सारी चीजें सही हैं, ऑथेंटिक चीजें। ओरिजिनल कंपनी सी सर्विस लेटर, पूरी जो आप डॉक्यूमेंट देंगे MMD में जो फाइल में, उनमें सारी चीजें मतलब फोटोकॉपी होंगी, लेकिन ये चीज ओरिजिनल होगी जो आप कंपनी देगी आपको, उस पर कुछ लिखा होगा टूडा MMD ऐसा कुछ, तो वो आप ओरिजिनल देना है। ये सिर्फ एक चीज है जो ओरिजिनल जाएगी। प्लस 7 फोटो ले लें। फोटो किस लिए लेनी है? फोटो चाहिए आपको एग्जामिनेशन 45 फॉर्म के लिए, तो 7 फोटो ले लें। और प्लास्टिक फाइल जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ऐसी एक प्लास्टिक फाइल लें और उसमें सारे जो पेजेस मैंने बताए हैं वो डाल दें, प्लस E-लर्निंग 180 आवर की वो भी डाल दें। आपने ये सारा बंडल तैयार कर लिया। नाउ ई परीक्षा पे आपने सबमिट कर दिया। ई परीक्षा पे सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट काम है मंथ की 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक। अगर सैटरडे संडे नहीं आ रहा है तो नेशनल हॉलिडे नहीं है, प्लस सैटरडे संडे नहीं है, तो 1 से लेके 15 तारीख तक जो जो डेट हैं उनमें आप MMD जा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई मेल नहीं आएगा कि आपको कौन सी डेट को आना है। जैसे आपने ये परीक्षा सबमिट किया, अगर आपके डॉक्यूमेंट 1 या 2 तारीख को रेडी हैं जा सकते हैं, 11-12 तारीख तक रेडी हैं तो भी जा सकते हैं। कंडीशन है सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, मतलब छुट्टी नहीं होनी चाहिए MMD की। तो आप जाएं वहां पे ये पूरी फाइल लेके, ठीक है, और वहाँ पे 10-11 बजे पहुँचे जो उनका ऑफिस टाइम होता है। पहुँचने के बाद वहाँ पे बोलते हैं कि MU क्लास 4 असेसमेंट के लिए आए, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे एग्जामिनेशन 45, ठीक है। एक फॉर्म होता है बेसिक, इसमें कुछ नहीं होता। जैसा आपका फॉर्म 29 है ना, डिस्क्रिप्शन में देखना, फॉर्म 29 कुछ उसी टाइप का होता है, सिमिलर होता है। तो वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है फॉर्म एग्जामिनेशन 45 में? उसमें होंगे बेसिक डिटेल आपकी प्री सी ट्रेनिंग की, टार बुक नंबर, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग टार बुक नंबर, परफॉर्मा बी, रेफरेंस नंबर, और जो आपने कोर्सेज किए हैं उनके नंबर, बेसिक डिटेल है, आपका नाम, और आपको फोटो चिपकानी है, साइन करना है। ये होता है आपका एग्जामिनेशन 45, तो आपको वहाँ पे देना है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, तो नोएडा का बता रहा हूँ मैं क्योंकि मेरा असेसमेंट वहीं से हुआ था, तो वहाँ पे आपको फाइल सबमिट करनी है। वो आपको बोल देंगे कि अगर कुछ डेफिशिएंसी आएगी या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम आपको वाया मेल या फिर वाया कॉल आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आपको वहाँ पे वो फाइल प्लस एग्जामिनेशन 45 फॉर्म भर के वापिस आ जाना। हो गया। नाउ अभी आपको अपना मेल चेक करते रहना है। अगर मेल पे अगर उनको कुछ लगता है कोई डेफिशिएंसी है, जैसे वो बोलेंगे कि भाई आपकी बीटेक की डिग्री दोबारा भेजो वगैरह वगैरह, और अगर उनको कुछ डेफिशिएंसी आती है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप फिर डेफिशिएंसी रिजॉल्व करते हैं तो आपको आप वहाँ पे MMD में बुलाएंगे या फिर आप मेल पे उनको रिप्लाई कर सकते हैं। नो फ्रेंड्स, अभी आपको मतलब मंथ एंड तक आपका वो अप्रूव्ड कर देंगे। आपका जो स्टेटस है वो हो जाएगा अप्रूव्ड। उसके बाद आप लग जाओ असली जंग पे, जो एग्जाम है। तो फ्रेंड्स, ये था एक असेसमेंट का बेसिक वीडियो, बेसिक आइडिया देने के लिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि भाई बच्चों को समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्या करें, लेंथी प्रोसेस है। लेकिन मैंने आपको बताया इजी तरीके से। अगर कुछ फिर भी रह गया हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। नो फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आपका मोटा मोटा कितना खर्चा आएगा असेसमेंट में? खर्चा बढ़ भी सकता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ 2024 में, मतलब 2024 में मोटा मोटा कितना खर्चा आएगा, क्योंकि भाई कोर्सेज की रेट बढ़ते रहते हैं।
20,000 आप मान के चलो कोर्सेज के, 4 कोर्सेज, इंजन रूम सिमुलेटर, MFA, AFF और PSCRB, 4 कोर्सेज के 20,000 प्लस आप जहाँ पे रहोगे उसके भी रुपए भाई, 200 रुपये कमरे के, 200-300 खाने के, 12,000 ये मान लो, 20, 12, 32,000 हो गए कोर्सेज करने के और वहाँ रहने के। ठीक है, फिर आप भाई इधर उधर ट्रैवल के मान लो, कंपनी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, असेसमेंट के लिए जाओगे, 4-5,000 ये ट्रैवल के मान लो, 8,000 मान लो चलो, तो 32 थे, 32 8 40 प्लस आपके एग्ज़ाम बुकिंग के, एग्ज़ाम बुक रोगे पर एग्ज़ाम की 1,000 रुपये बुकिंग है तो वहाँ पे लगेंगे। 10 एग्ज़ाम आप मान के चलते हैं कि सारे आप निकाल लेते हैं फर्स्ट एड में, तो 10,000 ये मान के चलो, 50,000, तो भाई 50,000 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। प्लस अगर आप, जैसे मैंने तो घर पे की थी तो भाई ये रुपए बच गए, लेकिन अगर आप बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप फ्रेंड्स में रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो वहाँ का रेंट प्लस आपका खाने पीने का तो भाई लाख तक भी जा सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के चले। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि भाई कहाँ कितने रुपए लगेंगे। मिनिमम 50,000 तो मान के चलो, और अगर आप कुछ ज़्यादा ही बाहर रहते हो, ये वो कोचिंग करते हो, तो फिर 1 लाख मान लो भाई। बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा कि कहाँ खर्चा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई डाउट आता है तो वहाँ पे कर दूंगा रिप्लाई में। जल्दी जल्दी COC निकालो फ्रेंड्स और बन जाओ 4th इंजीनियर। थैंक यू फ्रेंड्स।